हेलो गर्ल्स, बीए फाइनल ईयर। आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्लास में तीनों पोएम्स जो अपनी पढ़ी हुई है कालिदास, भवभूति और भर्तरी के, मैंने आपको अच्छे से समझाया है और उनकी पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगी। उसमें जो हाईलाइट किए हुए हैं आपको उन पे सबसे ज़्यादा नज़र डालनी है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं आज हमारी पोएम जो कि हम पढ़ चुके हैं, डोंट कॉल मी इंडो एंग्लिकन, ठीक है। जो पोएम हम पढ़ चुके हैं और पोएम के हमने एक्सप्लेनेशन भी हमने पढ़ ली है, लेकिन अब क्या है, क्वेश्चन आंसर हमें करने होते हैं, ठीक है। तो बेस्ट तो ये होता है कि आप खुद करो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को समझा देती हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। तो हमने ये पोएम पढ़ी है, तो इसमें क्या है कि पोएट क्या कह रहे हैं, डोंट कॉल मी इंडो एंग्लियन, ठीक है। उनको इंडो मीन्स होता है इंडियन और एंग्लियन मीन्स होता है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में जो मिक्स होते हैं उनको इंडो एंग्लियन कहते हैं। लेकिन पोएट जबकि हालांकि लिखते इंग्लिश में है, लेकिन उनको अंग्रेज लेखक कहलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। भारतीय अंग्रेज लेखक जिनको कहा जाता है, भारतीय अंग्रेज लेखक, वो कहलाना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। ओके, आप लोगों को दिखाई दे रहा है अच्छे से? ठीक है, ठीक है। तो हम जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन, ठीक है। आज हम मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इसके मेन पॉइंट्स में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम? हमारे सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन टू द पोएट। मैं जो हाईलाइट करती जाती हूँ साथ साथ में पढ़ते पढ़ते, आपको उन पे सबसे ज़्यादा फोकस डालना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू द पोएट। सर अमानुद्दीन, सैयद अमानुद्दीन, born 1934, is a US-based Indian critic who write in modernist American traditional wide range of topic for love to science, ठीक है। यहाँ तक ये जो मैंने हाईलाइट किया है साइंस तक, ठीक है, यहाँ तक लेना है, ठीक है। फिर आते हैं इनके वर्क में, एडवेंचर्स ऑफ एटमान, ठीक है, एंड इपिक ऑफ द सॉइल। 5 लिखना है आपको, कोई भी जो ठीक लगे। एज, फीमेल एम्चुएंस, चैलेंजर्स पोएम, द चिल्ड्रेंस ऑफ हिरोशिमा, जेम्स एंड जर्म्स, लाइटिंग एंड लव, हिज बुक क्रिटिसिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी ऑफ रिसेप्शनल, ठीक है। ये आपको इसमें से लेना है। आगे हम देखते हैं, लाइक द अमेरिकन पोएट E.M. कमिंग सेड, अमानुद्दीन वन ऑफ द फाउंडेशन इंडिविजुअल पोएट वर्ल्ड। ये आपको नहीं करना है, आपको यहाँ से लेना है लास्ट में, ही हैज रिटन द पोएम इन एन एबनॉर्मल स्टाइल विदाउट मार्क्स ऑफ, ठीक है। ये आपको लेना है, लाइन्स ऑफ फॉलो, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है? सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ लव टू साइंस तक लिखना है, इसके बाद में ये 3 लाइनें लिखनी है, उसके बाद में आपको इनके वर्क्स लिखने हैं। तो इस तरीके से आपको इनका इंट्रोडक्शन टू द पोएट करना है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या होगा, अब आप देख रहे हैं। पहला पॉइंट होगा इंट्रोडक्शन टू द पोएट। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया इंट्रोडक्शन टू द पोएट होगा, ठीक है। कवि का परिचय लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद में है अबाउट द पोएम या फिर समरी ऑफ पोएम, जो भी आपको ठीक लगे, समरी ऑफ द पोएम, ठीक है। समरी ऑफ द पोएम के अंदर आपको मैं दिखा देती हूँ। समरी ऑफ द पोएम हमेशा थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि इसमें आपको पूरी पोएम को लेके लिखना होता है, ठीक है। तो अमानुद्दीन राइट्स द ड्रीम्स इन इंग्लिश बट ही डज नॉट कॉल इंडो एंग्लिकन, ठीक है। वो इंग्लिश में और हिंदी में, इंग्लिश में सपने देखते हैं लेकिन वो इंग्लिश
कवि कहलाना पसंद नहीं करते। इसमें से आपको बीच बीच में से उठा उठा के लिखना है। ही हैड हाइफन्स हु कॉल्ड हाइफोनिकल ब्रीज, ये हो गया। द पोएट से दोज हु कॉल इंडो एंग्लिकन स्मॉल ग्रुप ऑफ द मेक द इंडिविजुअल इनवैलिड, ये हो गया। जैसे इधर देखते हैं तो इधर जैसे उन्होंने कावेरी का वर्णन किया है, गॉडेज दुर्गा का वर्णन किया है, ये वाला लाइन हो गई। यहाँ से ले लेना, ही से लेके सेज दैट रिवर, ये तीनों चारों लाइन जो हो जाएगी आपकी ड्रीम्स म्यूजिकल फाउंडेशन ऑफ वृंदावन गार्डन। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, समझ में आ रहा है? कहाँ तक? वृंदावन गार्डन तक, यहाँ से लेके वृंदावन गार्डन तक। ठीक है, फिर आपका इसमें कालिदास, कबीरदास, दांते, इनके बारे में लिख देना, ये वाला है। ठीक है, यहाँ तक खयाम के साथ। ठीक है, फिर ये ही विल सिंगिंग पेनफुल सॉन्ग लव्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ द मिर्जा गालिब। ठीक है, ये लिख देना। ठीक है, इस तरीके से आपको अबाउट द पोएम के बारे में लिखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अबाउट द पोएम हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं कि क्या देख रहे हैं इसके अंदर हम, कवि का क्या है इसके अंदर। पोएट does not use capital letter to begin each line. ठीक है, begin each line। 3 4 हाइफन्स का वो हेट करता है, तो ही हैज ए पॉजिटिव हेटेड ऑफ फॉर हाइफन्स। हाइफन्स बोलते हैं जो दो शब्दों के बीच में अपन ये जो लगाते हैं ब्रिज, एक आर्टिफिशियल ब्रिज बनाया जाता है, जैसे डे नाइट, मंडे मॉर्निंग, मंडे संडे, इनके बीच में जो डेक्स लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, समझ में है? फिफ्थ में देखते हैं, ही हैज एन एबनॉर्मल स्टाइल। उसके लिखने की जो स्टाइल है वो कैसी है? एबनॉर्मल है, मतलब नॉर्मल स्टाइल नहीं है, टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे वो लिखता है। ठीक है, द पोएम is written in free verse। ठीक है, फ्री वर्स में लिखी गई है। आगे हम देख रहे हैं कि सो दिखाया गया है रिच बैकग्राउंड ऑफ, कहाँ का? बैकग्राउंड ऑफ रिवर कावेरी
कावेरी हो गया, चामुंडा हिल्स हो गए, कावेरी, चामुंडी हिल्स और वृंदावन। वृंदावन, ठीक है, वहाँ के बारे में दिखाया गया है। आगे है ही विल लाइक हिज नेम विथ, किसके साथ में उनका नाम जुड़ना उनको पसंद है? कालिदास, कबीर, दांते, पढ़े थे ना हम ये सब, ओमर खयाम, एंड गालिब, ठीक है, और गालिब जी के साथ, ठीक है, दिखाई दे रहा है। पॉइंट नंबर 9 आ जाएगा, एलर्जिक टू द टर्म इंडो एंग्लियन। पोएट्री की थीम जो है, एलर्जी है उनको इंडो एंग्लियन कहलाने से, ठीक है, समझ में आया ये? ऑटोबायोग्राफिकल, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, ठीक है। इसका आंसर आपको इसमें जो आपको लिखना है वो आपको क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 221, ठीक है, पेज नंबर 221 पे क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे, आपको वहाँ पे दिख जाएगा, समझ आ जाएगा, इसका जो आपको लिखना है वो इसी में मिल जाएगा आपको। इनके जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, वो जब आप पढ़ोगे ना तो आपको इनमें से काफ़ी पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास निकल के, काफ़ी चीज़ों के बारे में आपको उन्हीं में समझ में आ जाएगा जो इनकी डिटेल लिखनी होती है। पोएट डन बियॉन्ड हिज चाइल्डहुड, बताया था ना आपने, बचपन से वो दूर हो चुका है और वो अभी सत्य की खोज कर चुका है, इस तरीके से। इसका आंसर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, आप देखोगे पेज नंबर 218 पे, ठीक है, पेज नंबर 218 पे आप देखोगे, इसको आपका मिल जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो है ना कावेरी वाला, ये वाला ये आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, वही 218 पेज नंबर पे, ठीक है। आप समझ के अपनी लैंग्वेज में आपको उसको ट्रांसलेट करके लिखना है, ठीक है।
तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं। 12 में आप इसकी देख लोगे मेरिट्स ऑफ द पोएम। ठीक है, पोएम की क्या मेरिट है, कविता का विशेषताएं क्या है कविता की। ठीक है, मेरिट्स मीन्स होता है विशेषताएं। एक इसमें हम देख रहे हैं 13 नंबर पे सैयद अमानुद्दीन विश, उनकी इच्छा क्या है। ठीक है, क्या इच्छा है उनकी, आपने पढ़ा है सैयद अमानुद्दीन विश टू द रोम विथ ग्रेट पोएट्स लाइक कालिदास, कबीर, दांते, उमर खयाम, गालिब एंड ली पो। ही विल undertake a spiritual journey of hell, photogary and the paradise and the Dante he will meditate with उमर खयाम। जो उनकी जो इच्छाएं हैं वो आपको इसमें लिखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये समझ में आई पोयम। और हम देखते हैं इसमें एक इसमें आपकी है नो राइम, कोई भी राइम नहीं यूज है। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को इसलिए लिखाती हूँ क्योंकि मुझे पता है ये सारे आपको एग्जाम में याद नहीं रहेंगे। आपके पास मुश्किल से 10 पॉइंट आपके दिमाग में आएंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो सब पोएम्स में आते हैं, लेकिन उनके जो आप एक्सप्लेनेशन करते हो वो आपके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे राइम है तो किसी में राइम है, किसी में नहीं है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जब आप पोएम का वो कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपको उस टाइम ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी कौन कौन सी पोएम में राइम स्कीम यूज ली गई है और कौन कौन सी पोएम में नहीं ली गई है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप एग्जाम में लिखोगे। हर पोएम में ये नहीं लिखना है कि देर आर नो राइम यूज, देर आर नो राइम यूज। ठीक है, कुछ कई इतना कुछ है जो उनमें यूज भी ली गई है, तो आपको पता होगी कौन कौन से में यूज में ली गई है। तो जैसे कि कालिदास वाली है, तो कालिदास में राइम स्कीम है ABBA। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि किस में राइम है और किस में नहीं है। तो या तो आप एक काम करो कि जैसे जैसे आप पोएम पढ़ते जा रहे हो तो पोएम की जो आपकी स्टार्टिंग में जो इंडेक्स होता है वहीं पे आप कुछ चीज़ें नोट करना शुरू कर दो। एक तो जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गई, राइम है कि नहीं है, ये कुछ चीज़ है, कहाँ से उनका जन्म हुआ है। तो इनका या तो आप कोई चार्ट बना के इनको याद करो, या फिर आपको कैसे लर्न होना है वो आपको देखना होगा कि आपको कैसे याद होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ गए इसमें से। मैं आप लोगों को कहूँगी कि पढ़ाई की स्पीड आप लोग थोड़ी सी बढ़ा दो, क्योंकि इतने स्लो पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा। दिसंबर आ गया है और हमें कोर्स भी करना है, रिवीजन भी करना है, बहुत सारे काम है अपने पास, इसलिए थोड़ी सी जल्दी पढ़ो, इनको जल्दी क्लियर करो ताकि आगे पढ़ाने में आपके सब कुछ बोझ बोझ ना हो। ठीक है, तो अब मैं आपको ये वापस से समझा दे रही हूँ। ये पॉइंट्स जो मैंने आपको लिखाए हैं वो आपको मैं समझा दे रही हूँ। क्या है इसमें, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द पोएट है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द पोएट में मैंने आपको बताया, आपको अभी मैंने हाईलाइट करके दिखाया था, वो वाले आपको उसमें लिखने हैं। उसके बाद में समरी ऑफ द पोएम। ठीक है, समरी ऑफ द पोएम में मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर क्या है, पोएट डज नॉट यूज कैपिटल लेटर टू बिगन्स ईच लाइन। सारी लाइन्स के अंदर पोएट कोई भी कैपिटल लेटर यूज नहीं करते हैं, वो इसी तरीके से कर रहे हैं अपनी पोएम को। लाइक जैसे ये आप देख रहे हो आपकी पोएम है, तो नो
I don't want to be a hodgepodge of culture, a confusion of language, a nullity of imagination. तो आपने देखा इसमें कहीं पे भी कैपिटल लेटर नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो पोएम में कि कैपिटल लेटर नहीं आ रहा है, ऐसे ही लिखी गई है। लैंग्वेज भी इसकी उबड़ खाबड़ है बिल्कुल, ठीक है। तो पोएट डज नॉट यूज कैपिटल लेटर टू बिगन ईच लाइन, ठीक है। किसी भी लाइन में पोएट ने कैपिटल लेटर यूज नहीं किया है। आगे क्या है, ही हैज़ ए पॉजिटिव हार्टेड ऑफ हाइफन्स। हाइफन्स जो है, हाइफन्स जो यूज में लिया गया है शब्दों के बीच में, वो उससे क्या करते हैं, बहुत ही बुरी तरह से उनको उस चीज़ से नफरत है। तो आप ये वाला क्वेश्चन जो आपका मैं दिखा रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ लेना 5 नंबर, पेज नंबर 220, ठीक है। पेज नंबर 220 पे ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना कि वाई डज सैयद अमानुद्दीन हेट हाइफन्स एंड हाइफनेटेड माइंड, ठीक है। तो इसमें जो आपका ये जो है, ये आप उसमें आराम से लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है ये वाला। अब है ही हैज़ एन एबनॉर्मल स्टाइल, ठीक है। अब उनकी लेखन की जो स्टाइल है वो कैसी है, एबनॉर्मल है। मैंने जैसे कि अभी पोएम दिखाई थी आपको कि पोएम में लिखने का तरीका उनका कैसा है, बिल्कुल ही आगे पीछे ऊपर नीचे, लाइनों का कोई सीक्वेंस नहीं है, लाइनों के कोई तरीके नहीं है, जैसे भी जो भी उनको मन में आई वैसे उन्होंने लिख दी है, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है इसमें, ठीक है। आगे क्या है, द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। फ्री वर्स में लिखी हुई है, मैंने आपको पहले बता दिया। मुक्त काव्य होता है और एक होता है जिसमें तुकबंदी होती है, जैसे कि अपन दोहे पढ़ते हैं तो उसमें एक सी लय आती है पीछे, ठीक है। तो इनमें कोई लय नहीं है, ये फ्री वर्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं आपको ये फ्री वर्स भी लिखा दूंगी, फ्री वर्स क्या होता है उस तरीके से। सो रिच बैकग्राउंड ऑफ रिवर कावेरी, चामुंडी हिल्स एंड वृंदावन, ठीक है। ये आपको मैंने बताया कि पेज नंबर आपका 218, ठीक है। 218 पे आप देख रहे हो ये वाला 9 नंबर, what autobiographical elements have been introduced by सैयद अमानुद्दीन हिज पोएम, ठीक है। ये आ गया कावेरी, चामुंडी हिल्स, ये सब दुर्गा, ये सब आ गया इसमें, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे करना है, ठीक है। मैंने लिख दिया है यहाँ पे 218, हाईलाइट कर देती हूँ। 9 नंबर ये पेज नंबर है और ये क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। समझ जाना आप इससे। ही विल लाइक हिज नेम विथ कालिदास, कबीर, दांते, ओमर खयाम एंड गालिब। किसके साथ वो अपना नाम लेना पसंद करते हैं, इन लोगों के साथ वो अपने नाम लेना पसंद करते हैं, ठीक है। इसका भी आपको मिल जाएगा जब आप पढ़ोगे इसमें, तो ये 9 नंबर क्वेश्चन में आपको ये इसका मिल जाएगा। आप इसमें ये वाले लिख सकते हो, ठीक है। ये 9 नंबर 222 नंबर पेज पे जो है 9 नंबर है, ठीक है। एलर्जिक टू द ट्रुथ, इंडो एंग्लिकन। इंडो एंग्लिकन कहलाने से उनको क्या है, एलर्जी है, उनको नफरत है। क्यों है वो आपको पढ़ा हुआ है आपने इसके अंदर कि किस तरीके से वो इस चीज़ से एलर्जी करते हैं, उनको इस चीज़ से नफरत है कहलाने में, ठीक है। तो आपने पोएम में पढ़ी हुई है ये सारी चीज़ें, और आप इसमें से क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ये भी आप लोग पढ़ोगे तो। जैसे ये वाला है 5 नंबर में है, वाई सैयद अमानुद्दीन एलर्जिक टू लर्न टर्म इंडो एंग्लिकन, ठीक है। देखो ये वाला है, ये वाला कर लेना आपको इसमें आंसर, ओके। समझ में आ रहा है। बायोग्राफिकल एलिमेंट क्या है, ये एक तरीके का उनका ऑटोबायोग्राफिकल। ऑटोबायोग्राफिकल क्या होता है, मैंने बताया हुआ है कि जो खुद को संबोधित करते हुए पोएम लिखी जाती है वो क्या होती है, ऑटोबायोग्राफिकल। देखो ये रहा यहाँ पे, ठीक है। व्हाट ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोएट इन दिस पोएम।
सारे क्वेश्चन के आंसर, सारे पॉइंट्स के आंसर इसी में मिलते जा रहे हैं आप लोगों को। कुछ नहीं होता है, इन्हीं में से पॉइंट्स उठाने होते हैं। मैं कोई मन से थोड़ी बनाती हूँ, मैं भी आपकी इन्हीं मैटर को पढ़ के और अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उनको पॉइंट्स बना के आप लोगों को भेजती हूँ। तो कोशिश करो आप भी इसी तरीके से पॉइंट्स, मेन जो चीज़ें जहाँ पे फोकस डल रहा है उनको उठाने का और उनको पॉइंट्स में कन्वर्ट करने की। ये आप खुद कोशिश करोगे तो आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पोएट डन बियॉन्ड हिज चाइल्डहुड, कहा है ना उन्होंने कि वो अपने बचपन से दूर हो चुके और उन्होंने क्या अपने वो ढूंढ लिया। ये 10 नंबर। आज तो कुछ भी नहीं करना, बस आपको इनमें से देख देख के पॉइंट्स के साथ साथ नोट्स बनाने हैं और कुछ भी नहीं करना है। इतना सिंपल इजी तरीका बता दिया मैंने। मेरिट्स ऑफ द पोएम, ये भी इसी में है, ये रहा मेरिट्स ऑफ द पोएम। ठीक है, जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आप अपनी ये बुक जो है ना आप अपने साथ में रख लेना उसी टाइम पे, और जैसे जैसे समझ में आए वहीं वहीं पे आप इनके टिक्स करते जाना। सैयद अमानुद्दीन विश उनकी क्या है, वही विश है कि वो उन लोगों के साथ मतलब अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। लास्ट के पेज पे 222 के पेज पे जो मैंने बताया था, इसका और इसका सेम मिक्सअप होगा, एक जैसा ही होगा। नो राइम, कोई राइम इसमें यूज़ नहीं ली हुई है। तो ठीक है बच्चों, आज आपको ये भी समझा दिया मैंने। अब आपके खूब सारा होमवर्क हो गया है करने को, तो आप लोग अब अपने ये सारे होमवर्क जो है आपको नोट्स बनाने हैं। फटाफट इनके नोट्स बनाओ और इनको पढ़ते रहो। याद नहीं होंगे ये, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये कालिदास का है, ये आपके सैयद अमानुद्दीन भरथरी। मैं इनकी पिक्चर क्लिक करके भेज देती हूँ, ताकि आपको अगर इसमें से सही समझ में नहीं आ रही हो तो आप पिक्चर देख के उसमें अच्छे से नोट्स बना सकते हो। और कोई प्रॉब्लम है कहीं पे भी आप लोगों को? नेक्स्ट पोएम अपनी है फॉर होम कमिंग, पार्थसारथी। ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इनको पढ़ो। ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इतनी सारी एक साथ हो जाएंगी तो शायद सब कुछ आपके कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए पहले हम जो है वो वाली पढ़ेंगे, उनके नोट्स बनाने हैं और उनको क्लियर करने हैं। ठीक है, मैं एक बार अच्छे से दिखा दे रही हूँ। ये आपके हैं कालिदास के। ठीक है, ये आपको इसमें दिखाई दे रहा है भर्तहरि। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो जब ये वीडियो देख रहे हो तो आप इस टाइम पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, वीडियो का। ठीक है, ये भर्तहरि के हैं। ये आपके मैंने आपको कल पढ़ाया था, सॉरी भवभूति के हैं वो, भर्तहरि के ये हैं। ओके, ये आज हम पढ़े जो इंडो एंग्लिकन। ठीक है, 4 हो गए, 4 हो गए आपके। चारों आपको बनाने हैं नोट्स। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।